नमस्कार, स्वागत है। श्री हनुमान चालीसा भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को शक्ति व भक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्तगण भय और कष्टों से मुक्ति पाने हेतु उनकी पूजा करते हैं तथा उनकी आराधना में तुलसी कृत हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के विषय में। हनुमान चालीसा में प्रारंभ में 2 परिचयात्मक दोहे हैं, फिर 40 चौपाइयां और अंत में एक दोहा है। पहले 10 चौपाइयों में हनुमान जी के शुभ रूप, ज्ञान, गुण, शक्तियों तथा शौर्य का वर्णन है। श्री राम की सेवा में किए गए कृत्यों का वर्णन 11वें से 20वें चौपाई तक किया गया है। 21वें से 30वें चौपाई तक महावीर हनुमान जी की शक्ति और कृपा के विषय में बताया गया है। 31वें से 40वें चौपाई तक हनुमत भक्ति और चालीसा के पाठ के महत्व को बताया गया है। तुलसीदास जी हनुमान जी से अपने तथा भक्तों के हृदय में निवास करने का अनुरोध करते हैं। दोहा श्री गुरु के चरण कमलों के पराग से अथवा धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करते हुए मैं श्री राम के दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देने वाला है। दोहा अपने शरीर को बुद्धि से रहित मानकर स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए मैं पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या अर्थात ज्ञान प्रदान करेंगे और सभी व्याधियों और विकारों का नाश करेंगे। हनुमान जी स्वयं ज्ञान के एक विशाल सागर हैं, जिनके पराक्रम का पूरे ब्रह्मांड के तीनों लोकों में गुणगान होता है। कपीस की जय हो। आप राम जी के दूत हैं और आप अतुलनीय शक्ति के स्वामी हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। हनुमान जी महान वीर हैं, बलवान हैं। आपका शरीर इंद्र के वज्र जितना मजबूत है। आप खराब बुद्धि दूर करके शुद्ध बुद्धि देने वाले हैं। आप स्वर्ण के समान रंग वाले, स्वच्छ और सुंदर वेश वाले हैं। आप अपने कानों में कुंडल पहनते हैं और आपके बाल घुंघराले हैं। आपके हाथों में वज्र और ध्वज हैं तथा मूंजा घास से बना यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ आपके कंधे को सुशोभित करता है। हे शिव के अवतार, केसरी के पुत्र, आपकी आभा और ऐश्वर्य महान है तथा पूरे संसार में पूजनीय है। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं, चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। आप प्रभु श्री राम के चरित्र, उनके कृत्यों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता आपके मन में निवास करते हैं। आपने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर सीता जी के दर्शन किए और अशोक वाटिका में सीता जी को दर्शन दिया। आपने एक बहुत बड़ा, डरावना, भयंकर रूप लेकर पूरी लंका को जला दिया। आपने विशाल रूप धारण किया और राक्षसों का नाश किया। आपने श्री राम के सभी कार्यों को अंजाम दिया। भगवान राम के छोटे भाई
लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम का मन मोह लिया और आपको उन्होंने गले से लगा लिया। हे अंजनी पुत्र, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा है कि आप मुझे अपने भाई भरत की तरह प्रिय हैं। हे हनुमान, हजारों लोग आपकी महिमा का गुणगान करें। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने गले से लगा लिया। हे राम भक्त, शेषनाग जी सहित श्री सनत कुमार, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा, नारद आदि देवता आपके गुणों का बखान करते हैं। आपके यश और गुणों का वर्णन करने में यमराज, कुबेर, सभी दिशाओं के रक्षक आदि भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो फिर कवि और विद्वान कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं। आपने वानर राज सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मेल कराकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। श्री राम ने उन्हें राजपाट दिलाकर राजा बनवा दिया। आपके द्वारा दिए गए परामर्श को विभीषण ने मान लिया, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा जगत जानता है। जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर मुंह में रख लिया था। हे हनुमान जी, आपने भगवान श्री रामचंद्र द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार किया था। आपके द्वारा ऐसा किया जाना आश्चर्यजनक नहीं है। संसार के समस्त कठिनतम कार्य आपकी कृपा से सहज, सुलभ और सरल हो जाते हैं। आप श्री राम के दरबार के द्वारपाल और रक्षक हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। हे वीर बजरंगी, तुम्हारी शरण में आया शरणार्थी सभी सुख प्राप्त करता है और निडर हो जाता है। आपके तेज को आप स्वयं ही सह सकते हैं। आपकी हुंकार मात्र से तीनों लोग कांप जाते हैं। हे महावीर, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं आपके नाम के जप से मनुष्य के निकट नहीं आती। हे वीर हनुमान, आपके निरंतर जप से सभी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं तथा सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जब भी हम राम भक्त हनुमान का मन से स्मरण करेंगे और उन्हें याद करेंगे तो हमारे सारे कार्य सफल होंगे, सभी संकटों से दूर हो जाएंगे। श्री राम परम भगवान हैं, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने अपने बल कौशल से पूर्ण किया था। आपके कृपा मात्र से मनुष्य द्वारा की गई अभिलाषा का तुरंत फल मिलता है। उनकी हर इच्छा पूर्ण होती है। आपकी महिमा चारों युगों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत आपकी कीर्ति से प्रकाशमान है। संपूर्ण संसार आपका उपासक है। हे अंजनी नंदन, श्री राम जी के प्रिय, आप साधु संतों तथा सज्जनों की अर्थात धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करके राक्षसों का संहार कर अधर्म को मिटा डालते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, माता सीता जी ने आपको ऐसा वरदान दिया है जिसके कारण आप अपने किसी भी भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। हे हनुमान जी, आप सदैव रघुवर श्री राम के चरणों में रहते हैं, अतः
आपके पास सभी संकटों रोगों का नाश करने वाली राम नाम की औषधि है। आपका भजन करने वाले भक्त श्री राम के दर्शन मिलते हैं। आपका गुणगान करने से भक्त श्री राम को प्राप्त होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाते हैं। हे पवन पुत्र, आपका भक्त आपके भजन के प्रभाव से अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम ही को जाता है और वह हरि भक्त ही कहलाता है। हे हनुमान जी, स्वच्छ हृदय से आपकी भक्ति करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उन्हें अन्य देवता की भक्ति करना आवश्यक नहीं। हे पवन पुत्र, आपका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सब संकट कट जाते हैं, विपत्तियों का नाश हो जाता है तथा उसके दुखों का अंत हो जाता है। हे महाबली, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा करें। शुद्ध हृदय से जो हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है और महान आनंद को प्राप्त करता है। इस हनुमान चालीसा के प्रेरक माँ पार्वती के पति भगवान शंकर जी हैं। वे साक्षी हैं कि जो भी इसका पाठ करेगा उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। हे हनुमान जी, तुलसीदास जी सदैव श्री राम जी के दास हैं, भक्त हैं। हे प्रभु, मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। दोहा। सभी संकटों को हरने वाले तथा मंगल करने वाले पवन पुत्र, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। सियावर रामचंद्र की जय।